ओके स्टार्ट करते हैं। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? चलो थोड़ा घर से फोन आ गया तो हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्लास 12th में जो है, एक मिनट, तो हमने चैप्टर क्या कर दिया 1 2 3। क्लास 12th एनसीईआरटी से हम लोग 15 मार्च को स्टार्ट किए थे ना। तो चैप्टर 1 हो गया जो कि था रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 2 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 था मैट्रिसेस। अब चैप्टर 4 आज से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सो ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने मैट्रिसेस तो पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा ये इसका अच्छा ये सेव करना रह गया। एक मिनट, ये था जैम ब्लैक्स 2 क्या डेट है आज? 19 जून। ओके देखिए, तो जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या था, कोई बताओ मुझे। सो मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है? हाउ डू डिफाइन मैट्रिसेस? कैसे डिफाइन कर रहे थे आप? तो क्या डेफिनेशन है मैट्रिक्स का? ये मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है उसका क्या डेफिनेशन है? कोई भी ट्राई कीजिए। अरे मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? मनीष और कौन लोग हैं? धनंजय, धर्मेंद्र जी ऑडिबल है कि नहीं? तो ऑडिबल, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन भूल गए आप लोग। किसी को याद नहीं? ऐसे कैसे भाई? एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा है, क्या लिखा है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, है ना। इट इज एन ऑर्डर्ड, अगर मैट्रिक्स उसमें देखोगे तो क्या लिखा है? क्योंकि डिटर्मिनेंट एक्चुअली मैट्रिक्स का कंटिन्यूएशन है, तो बिना मैट्रिक्स के बारे में जाने आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही निकलता है, वो भी हर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। अभी देखेंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया गया है एक्चुअली। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की थ्योरी वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, तो उसके लिए मैट्रिक्स तो पता हो, इसलिए वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स का जो एनसीईआरटी में लिखता है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, है ना। एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ये सो इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। या दूसरे अगर बुक में देखो लिखा रहता है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ m into n numbers into m rows and n columns, like this you can say it. So ऐसा है कि we arrange mn numbers into m rows n column, mn can vary, है ना। so इस तरीके से है। so simply कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है कुछ इस फॉर्म का, a11 a12 a1n, इस तरह से a21 a22 a2n डॉट 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 am1 am2 amn, इस तरीके से। सो ये इन जनरल m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब हमारे काम का चीज क्या है? हमारे काम का चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे। सो हमारे काम की चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, ये तो बताइए आप लोगों को क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये तो पता है ना सबको। अच्छा ओके, चैट में बता रखा आपने, ओके ठीक है। तो सिंपली मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सिंपल है ना। तो यहाँ पे m और n इक्वल हो जाएगा, तो जो मेरा m लिखा है मैंने, सो m क्रॉस m बोल दो या n क्रॉस n बोल दो। यहाँ ऐसा होगा a11 a12 a1n, फिर a21 a22 डॉट 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 a2n, और यहाँ से an1 an2 ann, इस तरीके से। सो एक्चुअली डिटर्मिनेंट बस इसी मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसी के लिए डेफिनेशन है अवेलेबल, डिफाइंड सिर्फ इसी के लिए किया गया, बाकी मैट्रिक्स के लिए अभी तक डिटर्मिनेंट नॉट डिफाइंड है, ठीक है। हालांकि जैसे इनवर्स भी आगे हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, लेकिन अब हायर क्लास में जाएंगे तो एक जनरलाइज इनवर्स नाम का है ना, जनरलाइज इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का उस तरह निकला होती है, या उस तरह से एक थ्योरीज होती हैं। तो जो जनरलाइज इनवर्स होते हैं वो किसी मैट्रिक्स के लिए हम फाइंड करते हैं वहाँ पे। सो वो बहुत आगे की चीज़ है एक्चुअली। तो जो 12th लेवल पे है या जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी के लिए डिफाइंड ही है, और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा। तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट पढ़ने का एक ये भी पर्पस है कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सके, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सके। और दूसरा इसका पर्पस है डिटर्मिनेंट पढ़ने का कि हम किसी सिस्टम को सॉल्व कर सके। तो जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है उसका फाइनली जो एप्लीकेशन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। मान लो 100 इक्वेशंस है, 100 अननोन्स है, या 100 इक्वेशंस है, 50 अननोन्स है। तो जो रियल लाइफ केस में इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जो कंप्यूटर सॉल्व करता है, लेकिन हमें पहले तो सीखना पड़ेगा ना, तभी कोई पहले 2x2 का इनवर्स निकालो, या 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर मान लो 100 इक्वेशंस है, 100 वेरिएबल्स हैं, तो बाई हैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हम लोग एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जो कंप्यूटर है उसको इजीली सॉल्व कर देगा, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, या उसके इनवर्स इजीली निकाल सकता है 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स का भी, है ना। तो उसके लिए हमें पहले एल्गोरिथम सीखना होगा कि होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें डेवलप होंगी। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जस्ट कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, एंड में डिटर्मिनेंट के हेल्प से इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर, तो कि ये मैट्रिसेस छोटा चैप्टर था, छोटा चैप्टर ही था, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है ना। सो ये बहुत यूजफुल चैप्टर है एक्चुअली। ये आगे आप किसी भी सब्जेक्ट में जाए, कॉमर्स में जाओ या आर्ट्स में, साइंस में, जनरली जहाँ भी मैथमेटिक्स होगा हायर क्लास में 12th के बाद, चाहे BA BCom BSc BTech कुछ भी कर दो आप, उसमें ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट टॉपिक आएगा ही, है ना। तो ये टॉपिक चूंकि 12th क्लास से ही स्टार्ट होता है, पहली बार 12th क्लास में आता है, और आगे हायर क्लास में जहाँ भी जाओगे ये वहाँ आएगा ही टॉपिक, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत यूजफुल है इस टॉपिक, रियल लाइफ में भी और वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट में इससे बहुत हेल्प होता है। तो वही से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आता है डिटर्मिनेंट। सो हाउ डू वी डिफाइन डिटर्मिनेंट, कैसे डिफाइन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, मतलब आप लोग कुछ आइडिया है कैसे डिफाइन करते हैं? किसी को कुछ आइडिया है डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करेंगे? सर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम बराबर हो, जिसको स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखा जाए। ओके हाँ, लेकिन वो तो मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करते हैं। हालांकि प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में भी ढंग का मिलेगा नहीं जहाँ पे ये लिखा होगा डिटर्मिनेंट कैसे है, लेकिन अपने तरीके से हम समझने के लिए देख सकते हैं कि कैसा होता है। हालांकि प्रॉपर बुक में भी आप देखेंगे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया, आप NCERT में देखेंगे तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया होगा। एक्चुअली डिटर्मिनेंट क्या है, फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कोई नंबर है एक्चुअली, मैं अगर डिफाइन करूँ अपने तरीके से तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक आप यूनिक नंबर से मैप कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी मैप्ड टू अ यूनिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब वो हाउ विल यू फाइंड दैट नंबर, उसका एक एल्गोरिथम है, एक तरीका है फाइंड करने का, तो वो हमें सीखना है। तो डिटर्मिनेंट है क्या एक्चुअली, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, एक कोई नंबर होगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड हाउ टू ऑब्टेन दिस नंबर, तो उसका एक तरीका है, वो हम अभी सीखेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कोई पूछता है डिटर्मिनेंट है क्या, तो डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर है, मतलब हर मैट्रिक्स के पास यूनिक डिटर्मिनेंट होता है, एक मैट्रिक्स के पास दो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, है ना, आप जानते होंगे।
सो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ इस चैप्टर में, कहीं भी मैट्रिक्स वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आप मुझे एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना इस चैप्टर में, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसके डिटर्मिनेंट का सेंस ही नहीं है, मतलब वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिफाइंड ही नहीं है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो इस चैप्टर में जो भी मैं अगर मैट्रिक्स सिर्फ बोल रहा हूँ तो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही मेरा मतलब है, ठीक है, इस चैप्टर में। सो अगर मैं अपने तरीके से डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज अ नंबर, सो इट इज अ यूनिक नंबर एक्चुअली होगा। यूनिक इसलिए बोल रहा हूं कि हर मैट्रिक्स को यू कैन, है ना, और एवरी मैट्रिक्स कैन बी मैप्ड टू अ नंबर, टू अ यूनिक नंबर, ठीक है ना, and that number is called determinant। अब हालांकि ऐसे नहीं बोलूंगा ये नंबर कुछ भी हो सकता है, तो मैं अगर ऐसे, मुझे एक्चुअली वैसे डिफाइन नहीं करना, मुझे डिफाइन करना डिटर्मिनेंट क्या है। वैसे तो और भी चीजें किसी मैट्रिक्स का ट्रेस भी निकाल सकते हैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिफरेंट मैट्रिक्स का डिफरेंट डिटर्मिनेंट होंगे ना, तो किसी एक मैट्रिक्स के लिए कोई एक यूनिक नंबर है, वो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, ये मैं अपने तरीके से डेफिनेशन लिख रहा हूं कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि वो नंबर कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है ना कि हाउ टू फाइंड दिस नंबर। क्वेश्चन तो ये है कि हाउ टू फाइंड दिस नंबर, वो नंबर फाइंड कैसे करेंगे। सो बंद कर दो, गेट भी बंद कर, आवाज। सो हाउ टू फाइंड दिस नंबर, है ना, ये मेनली सीखना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, तो हमने कहा डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो उससे एसोसिएटेड है किसी एक पर्टिकुलर वे में। सो वो वे क्या है फाइंड करने का, तो वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में एक्चुअली, ठीक है। देखिए, सो अगर मेरा कोई मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, लेट्स से ए जस्ट ये 1 क्रॉस 1 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, आप सब तो जानते ही हैं। सो अच्छा, डिटर्मिनेंट का ये नोटेशन है, तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी डिनोट इट बाय डिटर्मिनेंट ए, या समटाइम्स DET ऑफ ए, या कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ शॉर्ट में DET ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब 1 क्रॉस 1 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जस्ट नंबर ए, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जस्ट नंबर ए। अब अगर कोई, देखो ये मॉड, आप इसको मॉड मत समझना, मॉड नंबर पे होता है, नंबर पे मॉड्यूलस लगाते हैं, ये नोटेशन डिटर्मिनेंट का है। तो मैट्रिक्स पे अगर इस तरह मॉड्यूलस का नोटेशन लगा हुआ है तो मतलब वो डिटर्मिनेंट है। और ये नहीं समझना डिटर्मिनेंट नेगेटिव ही होगा, डिटर्मिनेंट कुछ, सॉरी, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव ही होगा। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मान लीजिए आपके पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, है ना, हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि इसको ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, सिंपल। तो बताओ भाई मनीष और जो लोग हैं, क्या होगा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस तरीके से, है ना। सो ये तो 2 क्रॉस 2 के लिए इजी है। अब डिटर्मिनेंट है ना, रिमार्क में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट में भी, है ना, सो डिटर्मिनेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। सो जरूरी नहीं कि मॉड जैसा दिख रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, मॉड है नहीं एक्चुअली, वो नोटेशन है, उसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना। सो चलिए तो आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लो सिंपली। जैसे 1 क्रॉस 1 का है, ए कोई मैट्रिक्स है कंटेनिंग -1, तो यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1। या ए कोई मैट्रिक्स है कंटेनिंग 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, है ना। ए कोई मैट्रिक्स है कंटेनिंग 2, तो डिटर्मिनेंट जस्ट 2 होगा। तो ये तो हो गया 1 क्रॉस 1 के लिए। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ये सिंपल है नोटेशन, इसको ऐसे भी आप देखो बुक में लिखा रहेगा।
सो ये मतलब डिटर्मिनेंट का नोटेशन है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यू फर्स्ट मल्टीप्लाई इट देन दिस, सो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, सो 4 माइनस 6, तो ये आ गया -2, ठीक है। इस तरीके से मे बी 1 2 4 8, सो डिटर्मिनेंट ए यू कैन राइट इट 1 2 4 8, एंड इसका आंसर होगा 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 4, 8 माइनस 8 कितना 0। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 का है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट इन केस ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो उसके कई सारे तरीके हालांकि हैं, आगे भी हैं। तो अभी आप समझिए एक तरीका देख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है ना, और A31 A32 A33, इस तरीके से। सो जैसे कि आपने देखा कि 1 क्रॉस 1 का जो जनरल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, तो इसमें कुछ सोचना तो है ही नहीं। A11 तो ये 1 क्रॉस 1 का है, सो डिटर्मिनेंट इज जस्ट दैट नंबर, ये 1 क्रॉस 1 का हो गया। 2 क्रॉस 2 में मैट्रिक्स हो सकता है A11 A12 A21 A22, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा A11 A22 माइनस A21 A12, इस तरीके से। अब ये 3 क्रॉस 3 का कैसे फाइंड करना है। सो देखो, इसको फाइंड करने के 6 डिफरेंट वे है ना। यू कैन ओपन इट अलोंग फर्स्ट रो, you can open it along second row, you can open it along third row, or you can open it along first column, along second column, or along third column, है ना। तो आपके पास 6 डिफरेंट वे है इसको ओपन करने के। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं आप, सेकेंड रो के अलॉन्ग, थर्ड रो के अलॉन्ग, या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग। तो किसी के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं। बताइए अभी किसके अलॉन्ग ओपन करें। फर्स्ट रो के अलॉन्ग, चलिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करते हैं। सो इसको हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट रो में आप नोटिस कीजिए कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A11 A12 A13। तो यहाँ मैंने इंडेक्स के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि वो थोड़े याद रखने में आसान होगा आपको कैसे ओपन करना है। जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, ये जो इंडेक्स है IJ AIJ, तो I + J आपको देखना है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा प्लस या माइनस एक्चुअली, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट रो क्या ओपन करते हैं। सो अभी A है ना, तो मुझे डिटर्मिनेंट A निकालना है। तो डिटर्मिनेंट A को आप ऐसे लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये हुआ डिटर्मिनेंट A, ठीक है। ये था मैट्रिक्स A, ये क्या है मैट्रिक्स A है, ये डिटर्मिनेंट A है। इसको ओपन करने हैं। चलिए, सो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, सो R1 का मतलब रो 1, R2 मतलब रो 2, R3 मतलब रो 3, कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम, कॉलम 2 सेकेंड कॉलम, कॉलम 3 थर्ड कॉलम, इस तरीके से। तो यहां से ओपन करेंगे आप। सो डिटर्मिनेंट A, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यू आर एक्सपैंडिंग इट अलोंग फर्स्ट रो। So simply you take this element, so A11 into, ठीक है, वो लिख दिया। अब delete this row and delete this column, so you just delete this row and delete this column. Now जो भी बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। So you delete that row, delete that column and take the determinant of the remaining elements.
सो ऑब्वियसली इसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 2x2 की सब मैट्रिक्स आ गई। सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का पार्ट, रो या कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचते हैं वो सब मैट्रिक्स है, जो सबसेट होता है ना उस तरह से, तो सब मैट्रिक्स। सो क्या कहा हमने, तो A11, अब यू डिलीट दैट रो, डिलीट दैट कॉलम, तो ये बचेगा आपके पास। सो यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33। सो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। देन सेकेंड एलिमेंट, फैक्टर बोलते हैं ना, हाँ इसको, फैक्टर सर और बोलते हैं हाँ इसको हालांकि माइनर बोलते हैं। ये जो रिमूव करने के बाद मतलब माइनर। कोफैक्टर में साथ में प्लस माइनस भी आता है ना, कोफैक्टर -1 की पावर i प्लस जे लगाते हैं आप, आगे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो ये माइनर है एक्चुअली। सो इसको माइनर, यस सब मैट्रिक्स इसको माइनर बोलते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 एक्चुअली, यस। सो इट इज अ माइनर ऑफ एलिमेंट A11। अगेन अब आप क्या करेंगे, इसके आगे प्लस लिया था, प्लस A11 के आगे प्लस लिया था, उसके पीछे लॉजिक ये है कि 1 जो आप कोफैक्टर कह रहे हैं एक्चुअली वही लॉजिक है। तो वहां क्या होता है, कोफैक्टर में होता है -1 की पावर i प्लस जे, तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2 प्लस है तो बाहर प्लस आया। मतलब जो एलिमेंट का इंडेक्स है A11 में इंडेक्स 1 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 इवन नंबर है, -1 की पावर 2 क्या होगी +1। तो मतलब अगर इंडेक्स का सम इवन आ जाए तो प्लस लगाओ, इंडेक्स का सम ऑड आ जाए तो माइनस लगाओ। तो पहले एलिमेंट में इंडेक्स का सम 2 था तो प्लस लगाया, दूसरे एलिमेंट में इंडेक्स 1 + 2 कितना है 3 ऑड है, तो माइनस लेंगे A12 इनटू, अब फिर से सेम प्रोसेस है ना, हाँ अब फिर से सेम प्रोसेस, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो आप। सो यू डिलीट दैट रो एंड डिलीट दिस कॉलम। अब जो भी बचा मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो भी माइनर बचा उसको बोलो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट एक्चुअली, यस। सो जो बचा आपके पास उसका डिटर्मिनेंट ले लो। सो नाउ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग। सो हाँ A21, A23, A31, A33 इस तरीके से। अब आगे फिर से, तो ये एलिमेंट का काम हो गया। अब इसका, तो ये 1 + 3 4 होता है, इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस A13। अब ये A13 है तो प्लस लगाया क्योंकि 1 + 3 4 होता है, इवन है इसलिए प्लस लगाया, ऑड होगा तो माइनस लगाएंगे। सेम प्रोसेस अदर रो के साथ भी होगा, किसी और रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे या किसी और कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो सेम ही रूल रहेगा। जैसे सेकंड रो के अलोंग ओपन करते तो 2 + 1 3 है, तो पहले माइनस से स्टार्ट होता, वो -A21 लिखना पड़ता। अभी फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहे हैं हम, तो अब फिर से सेम प्रोसेस। सो क्या करेंगे आप, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कीजिए, जिस रो में एलिमेंट हो डिलीट, बचा जो उसका डिटर्मिनेंट लीजिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट लीजिए। सो आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा A21, A22, A31, हाँ। अब ये तो अभी आप जानते हैं 2x2 में अभी सीखा है आपने कैसे फाइंड करना है, तो ये सब 2x2 का डिटर्मिनेंट हो गया एक्चुअली, है ना। सो ये जो है 2x2 का डिटर्मिनेंट है। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना है हम ऑलरेडी जानते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास A11 एज इट इज, इसको ओपन कर लीजिए, दिस इनटू दिस, है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12, अब इसको A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस में A13, सो A13 आ गया। अब यहाँ से इसको ओपन कीजिए, A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। तो इस तरीके से आपके पास ये 3x3 का डिटर्मिनेंट आ गया। ओके, सो इस तरीके से ये मैंने एक्सपैंड किया रो 1 के अलोंग। सिमिलरली आप रो 2 के अलोंग ओपन कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग भी ओपन कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग। 6 डिफरेंट वे में ओपन कर सकते हैं आप, और हर वे से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूनिक होता है। डिटर्मिनेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, पहली बात। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट एंड दैट इज अ यूनिक नंबर, ठीक है। सो एग्जिस्ट तो हमेशा करना है एंड वो यूनिक नंबर होगा। सो हाउ टू फाइंड, सो किसी भी रो के अलोंग ओपन करो, किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन करो, यू विल हैव सेम आंसर। सो अभी हमने क्या देखा,
कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज अ यूनिक नंबर। 1x1 में कैसे डिटर्मिनेंट निकालना, वो नंबर खुद ही आ जाएगा। 2x2 में डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट आ गया। 3x3 में ये तरीका है, सो यू कैन ओपन अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे एक एग्जांपल के लिए, फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो एक एग्जांपल अगर हम देख लें, मान लीजिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं कोई, लेट्स से, चलिए ये डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख देता हूं। पहले आप लोग ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा, जो भी लोग हैं, अगर पेन पेपर आपके पास है तो होना ही चाहिए, तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। जैसे मैं ऑप्शन लिख दूं, दिस इज पॉजिटिव, बी ऑप्शन है नेगेटिव, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन बना दिया मैंने एक, तो क्या आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सर नेगेटिव में आया आंसर। नेगेटिव आएगा श्योर? यस सर, सर -10। -10 नहीं, -10 उसके बाद -5। हाँ जी बाकी लोग, धर्मेंद्र क्या है, धनंजय -5। चलो देखो ध्यान से, तुम कहीं गलती कर रहे हो। सो सी, इसको ओपन करते हैं, बताओ कैसे ओपन करें, किस रो या किस कॉलम के लॉन्ग, कैसे ओपन करें? सर फर्स्ट रो के लॉन्ग। फर्स्ट रो के लॉन्ग, चलो फर्स्ट रो के लॉन्ग करते हैं। सो 1 into 0 आ रहा है, ओके हाँ सही है, सो 0 होगा। सो डिलीट कर दीजिए, तो 5 6 8 9 है ना। ऐसे देख के लगता नहीं है ना, जनरली हम प्रॉपर्टीज आगे, अगली साइज जो है सेकेंड साइज, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसमें क्या होता है हम देख के बता पाएंगे, या थोड़ा सा आसान रहता है प्रॉपर्टीज यूज कर ले, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अभी तो ये जनरली देख के डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, 0 आएगा है ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। चेक करते हैं, बिना ओपन किए बताना डिफिकल्ट है। 2 into हमने कर लिया 4 6 7 8 9, 4 6 7 9 एंड प्लस में 3 into 4 5 7 8, ठीक। अब यहाँ से देखिए, सो 1 into 5 9 जा 45 -48 -2 4 9 जा 36 7 6 जा 42 3 4 8 जा 32 -35, तो देखो, सो ये आ गया आपका -3 -2 into -6 एंड +3 into -3, तो फाइनली -3 + 12 -9, तो देखो 12 - 12 आ गया 0, सो इसका डिटर्मिनेंट है 0, ठीक है।
सो डिटर्मिनेंट 0, वो कैलकुलेशन का मिस्टेक किया होगा, है ना, इस तरह हो जाते हैं गलती। चलिए तो हमने अभी देखा डिटर्मिनेंट क्या है। फर्स्ट में सर कैलकुलेशन सर। हाँ अब देखो जरा, अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो एनसीईआरटी में है। जरा एनसीईआरटी में देखते हैं कैसे लिखा है इन लोगों ने। सो ये चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो देखो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा पर्पस है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ने का, है ना। सो आगे पढ़ेंगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है, बाद में ये हम देखेंगे। तो ये ax बराबर b है, अगर a इन्वर्टिबल रहा तो x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा, और यही मुझे फाइंड करना है। तो ये जो सिस्टम है डायरेक्टली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है इजीली। और ये 2 क्रॉस 2 का है, मतलब 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स तो आसान है। अगर 10 इक्वेशन और 10 अननोन है, 10 इक्वेशंस 10 अननोन्स हैं, तो आप मैनुअली सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैट्रिक्स के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं हम, ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सके। और ऐसे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे इस तरह के इक्वेशंस बनते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा एक कोट है कि लाइफ में जो भी चीजें हो रही है उसको मैथमेटिकली किसी इक्वेशन के थ्रू लिखा जा सकता है ना। सो इस तरह से है। तो कोई ना कोई जो लाइफ का इवेंट है जो इस तरह से अकर होगा, तो उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स के थ्रू आएगा। चलिए तो यहां से ये स्टार्ट किया। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन जरा समझिए। यहां लिखा है डेफिनेशन एक्चुअली, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो ये फॉर्मली एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहा है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, एंड उस नंबर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट है। अब वो कैसे एसोसिएट करना है उसका एक तरीका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, अब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन, वन में थिंक इट एज अ फंक्शन। सो डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन दैट मैप्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स टू अ नंबर, ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मैप करते हैं। मैंने लिखा था डिटर्मिनेंट एक नंबर है, वो भी ठीक है। सो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ नंबर, दैट नंबर इज डिटर्मिनेंट। अदर वे यू कैन आल्सो राइट, ये क्या कहना चाह रहा है, दिस कैन बी थॉट एज अ फंक्शन व्हिच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स with a unique real number, with a unique number. So हर square matrix को you can associate with a unique number, है ना। If M is a set of square matrix, अब M set of square matrices हैं, K is the set of numbers, मान लो real numbers हैं, तो कहना चाह रहा है कि f of M from, देखो एक फंक्शन डिफाइन किया M टू, मान लो अभी R लेता हूँ, R मतलब ये कि सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूँ, तो चूंकि एलिमेंट्स रियल नंबर होंगे तो आपके डिटर्मिनेंट भी रियल नंबर से ही आएगा ना। अगर किसी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर रियल नंबर, तो ये M है सेट ऑफ मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। मान लो वो ऐसे मैट्रिसेस M के अंदर है, M एक सेट है जिसके अंदर मैट्रिसेस हैं, और वो मैट्रिसेस के एलिमेंट रियल नंबर है, तो डिटर्मिनेंट रियल नंबर ही आएगा। सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम M टू K डिफाइंड बाय FA इज इक्वल टू K. So every matrix can be associated to a number, and that number is called determinant. Okay. A is M, K belongs to this. F A is called the determinant, ठीक है ना। So हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के इक्वल रख सकते हो, so that F A which is K is called the determinant. तो एक फंक्शन है सेट ऑफ मैट्रिसेस टू रियल नंबर, या सेट ऑफ मैट्रिसेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है अगर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो, ठीक है ना। अगर इसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है मैट्रिक्स के, तो डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। सो इन दैट केस जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज द डिटर्मिनेंट एक्चुअली। It is denoted by this determinant or this, or sometimes okay. So determinant को sometimes इससे भी denote करेंगे। इन्होंने दिया है कि determinant A और det of A और sometime det of A और this. So these are notations to represent determinant of a square matrix A. Okay. अब एग्जांपल दे रहा है कि 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरह लिखेंगे। डिटर्मिनेंट A का मतलब this. So ये एक मैट्रिक्स है, this is a matrix A, this is a determinant of A, okay, इस तरीके से। So कह रहा है कि इसको पढ़ना है determinant of A, मॉड्यूलस नहीं पढ़ना है। So we will not read it at modulus of A, we will read it at determinant of A. मॉड्यूलस नंबर का होता है, determinant मैट्रिक्स का होगा।
ठीक है। एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, सो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस डू नॉट हैव डिटर्मिनेंट, इट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, सो 1 क्रॉस 1 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वो खुद एक नंबर हो जाएगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू A, सो वो खुद उसी नंबर के इक्वल होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर 2 क्रॉस 2 का इस तरह का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट यू मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो A1 इंटू A2 माइनस A21 इंटू A12, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो 2 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू 4, तो ये 8 आ गया, ठीक है। तो ये सब इजी है, हमने डिस्कस कर ही लिया है। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देखो ये मैट्रिक्स था, तो ये भी इजी है, x को x से माइनस दिस इंटू दिस, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली आप, यू विल गेट 1। ओके, अब कह रहा है हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सो सिंपल ये भी है। तो कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, हालांकि 4 क्रॉस 4 का भी डिटर्मिनेंट रहेगा, सो वी कैन एक्सप्रेस इट एज इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स। सो वही बोला था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमिन्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज नोन एज द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट अलोंग अ रो और अ कॉलम। सो आप किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हैं। There are 6 ways to expanding a determinant of order 3. 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 वेज हैं, बिकॉज 3 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स आर देयर। अगर 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट होगा तो कितने तरीके होंगे, यू कैन ओपन अलोंग एनी रो, यू कैन ओपन अलोंग एनी कॉलम, तो 4 प्लस 4 8 तरीके हो जाएंगे, 8 वेज विल बी देयर टू एक्सपैंड अ 4 क्रॉस 4 डिटर्मिनेंट। हालांकि इस बुक में क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में 3 क्रॉस 3 तक ही सारा है, 4 क्रॉस 4 अगेंस्ट नहीं आएगा। सो ओके, सो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है और ये फर्स्ट रो के अलावा ओपन करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने ओपन किया था वैसे ही, ठीक है। तो ये देखिए जो कह रहे थे को फैक्टर, यहाँ पे प्लस माइनस बाहर आएगा, किस पे डिसाइड होगा, इसका इंडेक्स क्या है, तो 1 + 1 2 है, तो -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव, ये 1 2, तो 1 + 2 तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा यहाँ पे, है ना, तो इस तरीके से। तो यहाँ ओपन किया गया, यू कैन चेक +A11 -A12 +A13, और ये क्या है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो उसमें, तो जो आपका बचेगा वो है एक्चुअली, यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो मैट्रिक्स से, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, देन यू एक्सपैंड इट, यू विल गेट इट। तो ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, अब ये सेकेंड रो के अलावा ओपन करके दिखा रहे हैं, तो सेम तरीके से होगा, ये सेकेंड रो के अलावा ओपन करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ माइनस से स्टार्ट होगा क्योंकि 2 + 1 ऑड है, सेकेंड 2 2, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये जो 4 एलिमेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो सिंपल ओपन करने का तरीका है, सेकेंड रो के अलावा ओपन कर रहे हैं तो यू टेक द फर्स्ट एलिमेंट, बाहर प्लस या माइनस क्या यूज करेंगे डिपेंड करता है इंडेक्स क्या है, तो 8 2 1 है, तो 2 + 1 3, क्योंकि -1 की पावर 3 इज ऑड, सो यू विल टेक माइनस हियर, तो -8 2 1, then delete second row first column, remaining elements right here. Similarly take A22, 2 + 2 4 है, plus है, so you take plus here, delete second row second column, and again A23 is there, 2 + 3 5, so minus will be there, and then delete second row third column, बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट and so on। तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और तरीके से ओपन करके दिखा रहा है आपको ये। ओके, अब बोल रहा है जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि किस रो या किस कॉलम के अलोंग ओपन करना है ना, हाउ टू डिसाइड वेदर वी शुड ओपन अलोंग व्हिच रो और व्हिच कॉलम। सो द रो और द कॉलम व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यू ट्राई टू ओपन अलोंग दैट, सिंपल। तो कहना चाह रहा है कि फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम which contains maximum number of zeros, so it will be easier for you to expand along a row or a column where maximum number of elements are 0 actually. So while expanding, instead of multiplying -1 की power j, we can multiply by +1 और -1 according as this is even or odd। तुम देख रहे हो ना, इंडेक्स का सम देखो, इवन है तो प्लस लो बाहर, ऑड है तो माइनस लो बाहर, ड्यूरिंग एक्सपेंशन व्हेन यू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो
ओके, यहाँ एक प्रॉपर्टी बता रहा है आपको, ध्यान से देखिए। कह रहा है मैट्रिक्स ए जो है बी के 2 गुना है। जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, कितना आएगा, ये 4 गुना आएगा, 4 टाइम डिटर्मिनेंट बी आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है आगे। सो मतलब ये आगे बताना चाह रहा है कि मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 भी निकालते हो, दैट विल बी 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 4 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ 2 स्क्वायर। सो मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये आगे हालांकि प्रॉपर्टी में फिर आएगा। सो ये हम आगे देखेंगे, फिर से आएगा। सो ये फॉर्मूला लिख रहा है कि a इज इक्वल टू के बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम b, सो दैट विल बी k रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट a। n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली। सो ये फॉर्मूला है, अक्सर यूज होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज, है ना, k टाइम डिटर्मिनेंट b है, यू टेक द डिटर्मिनेंट। सो जब k डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो पावर n बन के बाहर आएगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो वाई पावर n बन के क्यों आ रहा है, क्योंकि एक रो से कॉमन, सेकंड रो से कॉमन, थर्ड रो से, हर रो से k कॉमन निकलता है और बाहर आके k इंटू k n टाइम, तो k की पावर n हो जाता है एक्चुअली। सो दैट विल सी देयर। अब यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, अब से पूछ रहा है डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो लोग हैं आप ट्राई कीजिए और डाउट्स पूछिए आप एक्चुअली। ये भी आप ओपन कर सकते हैं। ये भी कोई पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट these two determinants are equal। हमने ऐसे क्वेश्चन मैट्रिसेस में देखे। तो मैट्रिसेस में क्या कर रहे थे कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। यहाँ ऐसा नहीं करना डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में यू हैव टू एक्सपैंड बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, यू जस्ट एक्सपैंड इट देन यू इक्वेट। मैट्रिक्स क्या था, एक अरेंजमेंट था। सो मैट्रिक्स वाज अ रेक्टेंगुलर एरे विथ अरेंजिंग एलिमेंट्स। हाँ, तो वहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चाहिए। यहाँ गलती नहीं करना है कि x बराबर 2, दिस इज रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज इट इज डिटर्मिनेंट। तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5, एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2। सो इस तरीके से यहाँ इसने भी किया है। सो लाइक दिस। एक साइड में कुछ ज्यादा है नहीं। सिमिलरली यू कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट। ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 4 टाइम डिटर्मिनेंट a होगा। टाइम है हमारे पास, टाइम है, थोड़ा करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ बोल रहा है कि दिखाओ 3a का डिटर्मिनेंट 27 टाइम डिटर्मिनेंट a होगा। तो ये बहुत इजी है एक्चुअली। देखिए, सो फर्स्ट यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a फ्रॉम हियर। सो मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। सो 1 into 2, 2 minus 4 into 8, this is minus 6. So determinant a is minus 6, fine. Now you to find 2a matrix. So 2a matrix में क्या करते हैं आप, you multiply each element by 2. So you multiply, so ये जाएगा 2, 4, 8, 4. Now you find determinant of 2a. So 2, 4, 8, 4. तो ये आएगा 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। ये आ गया माइनस 24। अब ये माइनस 24 क्यों आया, ये 6 टाइम माइनस 4 है। सो 6 टाइम, सॉरी 6 टाइम नहीं, 4 टाइम माइनस 6 है, क्योंकि वहाँ माइनस 6 आया हुआ है। तो 4 टाइम माइनस 6, तो 4 टाइम डिटर्मिनेंट a, एंड दैट हैज टू बी प्रूव्ड। तो मैंने इसको प्रूव किया है यहाँ पे कि 2a का डिटर्मिनेंट जो है 4 टाइम डिटर्मिनेंट a आ गया। वैसे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं आप इसको कंप्लीट कीजिए। सो इट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज, आप ट्राई कीजिए और डाउट हो तो पूछिए आप। सो सिंपल है। सो ये पहली एक्सरसाइज थी। दिस इज एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी, चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो पहली एक्सरसाइज आप एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व करो 4.1 का, देन जो डाउट्स है आप क्लास में पूछो। सो नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट नहीं हुआ देन वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये बहुत हेल्प करेगा, ये वो लोगों को भी हेल्प करेगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ भी आईआईटी एग्जाम में ये आता है, जो लीनियर अलजेब्रा है। एक्चुअली जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक हायर क्लास में आता है वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे ही बेस्ड है एक्चुअली। उसका बेस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही है एक्चुअली, जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक आते हैं। सो उसमें बहुत ये डिटर्मिनेंट वहाँ भी आते हैं, यही क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये एग्जाम लेवल पे भी क्वेश्चन इससे आते हैं और ये बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टीज हैं। चलिए अभी तो मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है? ठीक है इसके लिए भी हेल्पफुल है ना जी। डाटा साइंस में भी हेल्पफुल रहेगा। यस, जो डेटा साइंस फील्ड है उसमें क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। वहाँ पूरा लीनियर अलजेब्रा बहुत हेल्पफुल है, प्रोबेबिलिटी बहुत हेल्पफुल है,
कोडिंग बहुत हेल्पफुल है, ये सब डेटा ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बहुत चाहिए, सो यही सब डेटा साइंस में बहुत हेल्पफुल है डिटर्मिनेंट एक्चुअली। यस, जो लीनियर अलजेब्रा इज वेरी हेल्पफुल इन डेटा साइंस आल्सो, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशंस, कोडिंग्स, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन डेटा साइंस। सो ये बहुत हेल्पफुल है डेटा साइंस, आप सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है फिर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दिया गया उसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें? 11वीं में जो चल रहा था। 11वीं कल क्लास है, अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 12, नहीं हुआ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वो होगा। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पे नहीं आया अभी तक, अभी चल रहा है, वो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी नहीं गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अभी तक, ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर, कल 11th की क्लास है, कल कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चल रही है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11th क्लास 8 to 9 एंड मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 to 9 12th की क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।